आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप आखिर जब एक माता पिता अपने 4 से 5 बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, लेकिन बड़े होने पर वही 4 से 5 बच्चे अपने एक माता पिता की परवरिश नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, अगर उनको जायदाद का बंटवारा चाहिए तो सबको बराबर हिस्से चाहिए होते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि जायदाद का एक ऐसा बंटवारा जो आपने पहले न कभी सुना होगा न देखा होगा। तो कहानी का नाम है एक बंटवारा ऐसा भी। पिता पुत्र के बीच में जायदाद का ऐसा बंटवारा आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना या देखा होगा। गंगाधर जी के 4 बेटे थे और वे चारों का ही विवाह कर चुके थे। सब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अब उन 4 पुत्रों ने सोचा कि क्यों ना पिताजी की जायदाद का बंटवारा किया जाए। आज पिताजी की जायदाद को बांटने के लिए 4 भाइयों ने अपने घर में पंचायत बुलाई थी। सरपंच जी बोले, गंगाधर जी, आपके 4 बेटे चाहते हैं कि अब आप बुजुर्ग हो चुकी हैं और आपकी जायदाद के 4 बराबर हिस्से कर दिए जाएं और आप 3-3 महीने के लिए हिसाब से हर एक बेटे के पास उनके घर में रहेंगे। आप इन सब की बातों से सहमत है ना? तभी बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से पूछने की क्या बात है? हम 4 भाई 3-3 महीने के हिसाब से उनको अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं। आखिर इसमें पिताजी को आपत्ति ही क्या होगी? आप उनकी जायदाद का बस बंटवारा कर दीजिए ताकि हम सभी भाइयों को बराबर बराबर संपत्ति प्राप्त हो सके। अभी तक सिर झुकाए हुए पिता गंगाधर जी बैठे हुए थे, लेकिन पुत्र की जब उन्होंने ये बात सुनी तो वह अचानक चिल्ला करके बोले, सुनो सरपंच, फैसला तुम नहीं मैं करूँगा। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरे बेटे और फैसला भी मेरा ही होगा। इन 4 को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ में रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे, कहाँ रहेंगे, ये अपनी व्यवस्था अपने लिए खुद कर लें, क्योंकि यह मेरी जायदाद है और यह मैं इनका पिता हूँ। तो मेरा फैसला ये आप सब लोग सुन लीजिए। पिता का ये फैसला सुनकर पंचायत और 4 बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। फैसला औलाद को नहीं बल्कि माँ बाप को करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो औलाद को किसने हक दिया कि माँ बाप को वह किस्तों में बांटे। जब माँ बाप ने किस्तों में औलाद की परवरिश नहीं की तो बच्चों का भी हक नहीं बनता कि वे अपने माता पिता को किस्तों में बांटे। कलयुग में पुत्रों के द्वारा अपने माता पिता को प्रताड़ित किया जाना एक सामान्य बात सी हो गई है। आज हर माता पिता अपने पुत्रों के नाम एक छोटा सा पैगाम देना चाहते हैं और ये उनको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशों को न्यौछावर कर दिया अपने बेटों के लिए। तो ये संदेश बेटों के नाम, जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई भूल कर जाएं तो हम पर गुस्सा ना करना और अपना बचपन याद कर लेना। जब हम अगर बीमार हो जाएं तो वो दिन याद करके हम पर अपने पैसे खर्च अवश्य करना,
क्योंकि जब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दिया करते थे। जब अगर हम बूढ़ा होकर चल ना पाए तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रखना। जब हमारी आंखों में आंसू देखना तो वह दिन भी याद करना कि जब बचपन में तुम रोते थे तो सीने से लगाकर हम कैसे चुप करवाते थे। जब अगर ठंड से हम ठिठुर रहे हों और तुम्हें गुहार लगा रहे हों तो बिना देर किए हमारे ऊपर रजाई या कंबल डाल देना और वह दिन याद करना कि ठंड के समय में कैसे तुम हमारी रजाई के अंदर आ जाया करते थे। एक छोटा सा पैगाम सभी माता पिताओं का अपने बेटों के नाम। आखिर जब एक माता पिता अपनी 4 औलादों की परवरिश एक साथ कर सकते हैं, उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो क्यों वृद्धावस्था में वही अपने एक माता पिता की परवरिश एक साथ नहीं कर सकते? आखिर क्यों? तो ऐसे बच्चों को जायदाद देने का या जायदाद लेने का कोई हक नहीं बनता। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार। सोचिएगा ज़रूर।